सेव अरावली, सेव अरावली, सेव अरावली। ये अरावली पर्वत श्रेणी को सेव करने का मुद्दा कैसे आ गया? ये अरावली पर्वत श्रेणी जो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, जो विश्व में भी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में अपना स्थान रखता है, उसे सेव करने का मुद्दा कहां से आ गया? कौन सा ऐसा बिल पारित कर दिया पर्यावरण मंत्रालय ने जो हमारी रातों की नींद गायब कर चुकी है? अरावली पर्वत श्रेणी को बचाना हमारे हाथों में है। उससे हमें ही खतरा नहीं है, सबको खतरा है। प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, भयानक रूप जिसे कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं सच्चाई क्या है। नवंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक बिल पारित करवाया जिसमें लिखा गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी भैया प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हो चुका है। उसमें 100 मीटर से कम हाइट वाले, यानी कि 30 तल्ला आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे कम हाइट वाले पर्वत श्रेणी को अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। आप बताइए कितना ऐसा भाग होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये तो पहला शर्त हुआ। बिल में पहला बात लिखा गया है कि 100 मीटर से कम हाइट वाले अरावली पर्वत श्रेणी में जो भी हिस्सा है उसे पर्वत नहीं माना जाएगा। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा यह है कि अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो बीच बीच में गैप हुआ होगा, जैसे आप यहां देख रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में गैपिंग है। इन दोनों के बीच में क्या है? गैपिंग है। अगर ये 500 मीटर से अधिक हुआ, अगर ये 500 मीटर से अधिक गैप हुआ तो ये भी अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। अरे नहीं माना जाएगा तो दिक्कत क्या है? ये कोई पूछ सकता है ना, भाई नहीं माना जाएगा तो दिक्कत क्या है? चलो ठीक है, नहीं मानते हैं, दिक्कत बहुत बड़ी है। इनलीगल खनन होना चालू हो जाएगा जिस दिन ये पूरा का पूरा लागू हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, अगर आप कार ड्राइव करते हैं और कार ड्राइव करते समय लिमिटेशंस ना लगे हों, आप 100 में चलाइए, 120 में चलाइए, 20 में चलाइए, चाहे 200 में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप पे फाइन नहीं कटेगा। आप सीट बेल्ट लगाइए चाहे ना लगाइए, आप पर फाइन नहीं कटेगा। बताइए कोई सीट बेल्ट लगाएगा जी? ना लगाएगा। तो सरकार जब कह देगी कि वह अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो बताइए इनलीगल खनन होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। वो खनन होगा तो पर्वत श्रेणी जिसका खनन हम करेंगे वो बर्बाद हो जाएगा, वो हिस्सा ही चला जाएगा। और आप जानकर आश्चर्य हो जाइएगा कि अरावली पर्वत श्रेणी का 90 से 93% अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा ऐसा हो चुका है। उसका कारण भी तो है, ये सबसे पुराना प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। दिक्कत हमें ही नहीं है भैया, दिक्कत बहुत बड़ी होगी। चलिए हम आपको बताते हैं दिक्कतें क्या हो सकती है। जिस अरावली पर्वत श्रेणी को द लंग्स ऑफ दिल्ली कहा जाता है, वो दिल्ली बर्बाद होते समय नहीं लगेगा, उत्तराखंड बर्बाद होते समय नहीं लेगा, उत्तरी बिहार, उत्तरी भारत का जो भी हिस्सा है जहां हिमालय से नदियां निकलती हैं, उन नदियों में बाढ़ का बौछार रहेगा कि कोई राज्य बचा नहीं पाएगा। पूरी बातें जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, ये अरावली पर्वत श्रेणी है बाबू। ये अरावली पर्वत श्रेणी में क्या है कि देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी में कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसका हाइट 120 मीटर है तो ये बच जाएगा। 100 मीटर होगा, चाहे 100 मीटर से कम होगा, मान लीजिए ये कितना है, 80 मीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है, 80 मीटर, तो ये पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। ये पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 80 मीटर अगर कह दिया, 80 मीटर से क्या हो गया, कम हो गया, 80 मीटर चाहे हो गया, तो ये पर्वत श्रेणी की मान्यता इसको नहीं दी जाएगी। 100 हो गया, चाहे 100 से प्लस हो गया, तो अभी ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगर यहां देख लीजिए, आप देख लीजिए, अगर इस पर्वत श्रेणी और यह पर्वत श्रेणी, दो पर्वत श्रेणी आपको दिख रहा है, अगर इन दोनों पर्वत श्रेणी के बीच में जो गैपिंग यहां आपको दिख रही है, आपको जो ये गैपिंग दिख रही है, यहां पे जो इनके बीच की दूरियां दिख रही है, अगर ये 500 मीटर से अधिक हो गई, अगर ये 500 मीटर से अधिक हो गई, तो भी ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मुद्दा बड़ी है, देखते हैं पूरी बातें कैसे बनती है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। भारत के भूगोल में आप मानसून पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा, इधर से हवा जो उठता है इसे अरब सागर का मानसून कहते हैं, ई वाला बंगाल के खाड़ी का मानसून कहते हैं। ठीक है। राजस्थान जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू है, क्या है, बालू है। लू के दिनों में, यानी कि गर्मी के दिन में, अगर इस अरावली पर्वत श्रेणी को अगर इनलीगल खनन होगा, टूटेगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं रहेगा, तो बताइए गर्मी के दिनों में बालू उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? यहां से बालू उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बालू एकदम उड़ेगा। बालू उड़ेगा, निश्चित उड़ेगा। और जब बालू उड़ेगा तो क्या होगा? यहां से बालू उड़ेगा और यहां दिल्ली में जाएगा, हरियाणा में जाएगा, राजस्थान में तो है, ये है भैया, इधर और भी राज्य में जाएगा। इसके साथ साथ ये उत्तराखंड में भी जाएगा। कहां जाएगा? उत्तराखंड में भी जाएगा। और उत्तराखंड में ही ग्लेशियर वाला भाग है भैया।
हिमालय का, है कि नहीं है? गंगा वहीं से निकलती है, यमुना वहीं से निकलती है। हिमालय पर्वत श्रेणी से जो भी नदियां निकलती हैं उनको दिक्कतें होंगी, इसलिए उनमें बाढ़ आएंगी, इसलिए क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी जो ग्लेशियर है, सूर्य की प्रकाश उनको उतना नहीं पिघला पाती है। लेकिन जब जब राजस्थान वाला बालू जाकर बर्फ पर चिपक जाएगा तो सूर्य की प्रकाश के गर्मी के कारण बालू जल्दी से गर्म होगा, और गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर क्या होगा? पिघलेगा। पिघलेगा तो गंगा और यमुना या हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं उसमें बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। हमको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बिहार उत्तर प्रदेश वासियों, दिक्कत होगा कि नहीं भैया? एकदम दिक्कत होगा। दिल्ली वाले अभी समझ नहीं रहे हैं। दिल्ली में बालू उड़ के जाएगा तो उनको सांस लेने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। चलिए, ये तो बाढ़ की बात हो गई। अब अरावली पर्वत श्रेणी से जानते हैं कि नदियां जो निकलती हैं उनकी भी समापन हो जाएगी। जैसे बनास हो गई, लूनी हो गई, साबरमती हो गई, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो अरावली पर्वत श्रेणी को ये बिल पारित तो करा दिया गया है, लेकिन इससे नुकसान है जिसके कारण आज लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है अरावली पर्वत श्रेणी। ये कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी। आप जानते होंगे कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली ले लीजिए। तो शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात से गई राजस्थान। गुजरात से कहां गई? राजस्थान। राजस्थान से हरियाणा होते हुए कहां पे? दिल्ली में इसका समापन हो गया। यानी कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अरे भैया, दिल्ली में राय सिंध हिल्स जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, इसी पर्वत श्रेणी का तो हिस्सा है कि नहीं है? इस अरावली पर्वत श्रेणी का 80% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में, केवल राजस्थान में अगर इसकी लंबाई ले लीजिएगा तो वो है 550 से 560 किलोमीटर। तो बताइए, लगभग 80% राजस्थान में हुआ कि नहीं हुआ? लगभग 80% राजस्थान में है। बात समझ में आ रही है? तो राजस्थान वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शुरुआत किए हुए हैं, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। हमारा मौलिक अधिकार है भाई, राज्य का भी मौलिक अधिकार है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, राज्य का मौलिक अधिकार है। संविधान में लिखा हुआ है कि, संविधान में लिखा हुआ है 51 ए जी, पर्यावरण, वन, झील, झरना, इस सबको बचाने का हमारा मौलिक अधिकार है। और एक और अधिकार आता है जो है 48 ए के तहत, 48 ए के तहत राज्य को भी यह अधिकार है कि इस पर्यावरण, इस वन, इस झील, इस पर्वत की क्या करे? रक्षा करे।